नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। बिहार चुनाव में मतदान समाप्त हो चुका है और मतगणना 10 नवंबर को होनी है। उसी दिन स्पष्ट हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी और कौन किसकी हार होगी। और एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं बिहार मतदान को लेकर। तो एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को कई चैनलों ने महागठबंधन की सरकार बनते हुए दिखाया है और कई चैनलों के एग्जिट पोल्स में लगभग कांटे की टक्कर है। जो टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है उसके अनुसार महागठबंधन को 190 तक सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 56 अधिकतम 56 सीटें एनडीए को दे रहे हैं। उसी तरह रिपब्लिक भारत जो है वह एनडीए को अधिकतम 117 और महागठबंधन को अधिकतम 138। टाइम्स नाउ सी वोटर एनडीए को 116 अधिकतम दे रहा है और 120 महागठबंधन को दे रहा है। तो हमारे साथ बिहार के दो व्यक्ति हैं। हमारे साथ है दीपेश जी, जो राजनीतिक विद्वान हैं और सामाजिक मामलों में भी काफ़ी पकड़ रखते हैं। और हमारे साथ सुशील जी हैं, जो डीएलडब्ल्यू कर्मचारियों के प्रतिनिधि हैं। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है इस जो एग्ज़िट पोल से। सर, ये बताइए कि जो अधिकतर एग्ज़िट पोल्स आ रहे हैं, तो टुडेज चाणक्य तो 190 महागठबंधन को दे रहा है। आप छपरा के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है कितना सही है ये पोल्स? देखिए, जो एग्ज़िट पोल आ रहे हैं जी, तो सभी चैनल अपने तंत्र से सर्वे कराती है। हाँ। और यदि सबका एक तरीके का रुझान बना हुआ है जी। तो हो सकता है कि बिहार की जनता ने परिवर्तन का मूड बनाया हो इस बार। तो आगे अब 10 को जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। तो क्या आपको लग रहा है कि 190 तक महागठबंधन को मिल सकता है और भाजपा एनडीए को 56 दिया है टाइम्स टुडेज चाणक्य ने? अब ये तो देखिए, हर चैनल का अपना अपना सर्वे का है, क्या सैंपल साइज है, क्या है। लेकिन ये एक तरीके से एग्जिट पोल है। कई चुनाव में हम लोगों ने देखा है कि एग्जिट पोल में अंतर भी रहते हैं। लेकिन यदि सभी चैनलों ने एक तरीके का समान ट्रेंड दिखाया है तो हो सकता है कि इस बार बिहार की जनता जो है परिवर्तन के मूड में है और उन्होंने परिवर्तन किया हो। आपको क्या लगता है सर, एग्जिट पोल सही होंगे? क्योंकि एग्जिट पोल्स कई बार गलत भी रहे हैं। क्योंकि हम लोग देखते हैं 2004 में जब केंद्र का चुनाव हो रहा था तो साइनिंग इंडिया करके स्लोगन चलता था कि अटल बिहारी जी की साइनिंग इंडिया, मतलब जीत रहे हैं, लेकिन वो गलत साबित हुआ। 2014 में भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए थे तो लोग एग्जिट पोल्स में आ रहा था कि बहुमत नहीं मिलेगा, सरकार बन सकती है, लेकिन बहुमत उनको मिला प्रचंड। तो क्या लग रहा है कि एग्जिट पोल्स के बारे में? देखिए, इस चुनाव में मैं वहाँ का मतदाता था जी, और 3 तारीख को हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैंने मतदान किया था जी, तो मतदान के बाद हमको ये ऐसा लग रहा था कि जैसे कई साथियों लोगों ने हमसे पूछा जी, क्या लग रहा है। तो वहाँ की स्थिति देखने के बाद और जो रुझान अभी जो एग्जिट पोल आ रहा है तो मुझे लगता है कि एग्जिट पोल सही दिख रहा है। सही दिख रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लोगों में तेजस्वी यादव ने जो एक बहुत बड़ा मुद्दा दिया है जी, रोजगार की, हम आएंगे पहली कैबिनेट में मैं 10 लाख रोजगार दूंगा। हाँ, 10 लाख देंगे। इससे एक बहुत बड़ा जो युवा वर्ग है, क्योंकि जो बिहार की स्थिति है वहाँ पे जो मैट्रिक इंटर लड़के पास करते हैं तो जो सामान्य बहुत कम आय वाले लोग हैं, गरीब हैं, उनका सीधा एजेंडा रहता है कि हमको पटना जाना है, छपरा जाना है और हमको रेलवे की तैयारी करनी है, बैंकिंग की तैयारी करनी है। और वो वैकेंसी जो पहले लगभग 1 लाख के आसपास वैकेंसी प्रत्येक साल निकलता था और इधर 4-5 साल में वो चीज़ बंद हो गया है। इससे एक युवा वर्ग इससे बड़ा निराशा है सरकारी तंत्र से। और ये हो सकता है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहा है ये उसी का रिजल्ट है। सर, ये बताइए कि जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और आरजेडी मिल के सरकार 2015 में बनाए थे और तेजस्वी यादव जो थे उप मुख्यमंत्री भी रहे 2 साल तक, ये लोग मिलकर सरकार चलाएं। तो तेजस्वी यादव ने जो इस बार वोट मांगा है तो उन्होंने ये नहीं बोला कि 2 सालों में हमने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कुछ काम किया है। वो बोले कि रोजगार देंगे, लेकिन जनता भी तो देख रही है कि इन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई काम नहीं किया। फिर इनके पिताजी का जंगल राज, क्योंकि मैं भी बिहार में घूम रहा था तो लोग याद करते हैं। और मैं बचपन में भी गया था एक बार किसी शादी ब्याह में, तो वहाँ पे वही जंगल राज की व्यवस्था थी 15-20 साल पहले कि 5-6 बजे के बाद लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन इस बार क्या देख रहे हैं कि बिजली 24 घंटे है, आप भी मानते होंगे इस बात को, सड़कें भी अच्छी हैं
और हर गांव में जल की परियोजना, मतलब हर गांव में नल जल की परियोजना है। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि युवा जो है वो तेजस्वी यादव पे विश्वास कर पाएगा? क्या लगता है, विश्वास करेगा रोजगार की जो बात वो कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विश्वास की आप बात कर रहे हैं जी, तो एक तरीके से हम जैसे बिहार को एक व्यक्ति मान लें। जी, मान लीजिए कि हम बिहार जो है एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, जैसे हम मातृभूमि को भारत भूमि को माँ मानते जी, हैं, तो हम बिहार को माँ मान लें। और एक तरीके से आप यह देखिए कि जिस माँ का दबदबा प्राचीन काल में पूरे भारतवर्ष में रहता था, जी, हाँ। और आज वह माँ उस स्थिति में पहुंच गई है कि उसके पास इतनी ज़्यादा समस्या है कि उसको रात में नींद नहीं आ रहा है। हाँ, उसके पास तमाम समस्या, उसके बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, उसके बच्चों को कपड़े नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों का भविष्य अटका हुआ। उस माँ की कल्पना कीजिए, एक माँ है जिसके बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चियों की शादी नहीं हो रही, पढ़ाई के पैसे नहीं हैं, तो वह माँ जब बिस्तर पे सोएगी, या वह पिता जब बिस्तर पे सोएगा, जिसके परिवार के सामने इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां रहेंगी, तो वह निश्चित रूप से एक करवट नहीं सोता, बार बार करवट बदलता है। तो लोग कहते हैं कि नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ। तो आदमी जब समस्या में घिरता है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो बार बार करवट बदलता है। वो जानता है कि इस करवट भी मुझको नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरे ऊपर चिंता बहुत ज़्यादा है, लेकिन वह इसलिए करवट बदलता है कि शायद इस करवट हमको नींद आ जाए। आज पूरे बिहार की स्थिति ये हो गई है कि 90 तक जो केंद्र सरकार की नीतियां रहीं, उससे बिहार खोखला बना। उसके बाद उदारीकरण के बाद जो है सामाजिक न्याय की बात हुई, जब पूरे देश की जो प्रदेश सरकारें थीं वो आर्थिक विकास में दौड़ रही थी। 15 साल के बाद जब वर्तमान जो सरकार है उसको लगता था कि ये बेसिक नीड्स हैं, सड़कें, बिजली, पानी, उस पर अपना फोकस किया। लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि बिहार की जनता इतना परेशान है, अभी भी उसकी समस्याएं कम नहीं हो रही कि वो वही करवट बदलने के लिए अच्छा, सोच रही है। ये बताइए, बिहार में जब हम घूम रहे थे तो कई युवा कह रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, कोई भी बन जाए, मतलब भाजपा से भी कोई बन जाए, उनको समस्या नहीं, लेकिन नीतीश कुमार से नाराजगी थी। तो आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार से इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए ना, किसी व्यक्ति मतलब काम तो नीतीश ने किया है। देखिए, काम सरकार करती है, कोई भी सरकार रहे, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम जो भी पार्टी आती है अपनी विचारधारा के हिसाब से नीतियाँ बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉय करते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है कि अभी जैसे लोग बता रहे हैं कि नीतीश कुमार जिसे लोगों की नाराजगी है या जो भी है, तो हो सकता है कि उनकी कुछ नीतियां हो ऐसी हो जिसको लोग पसंद नहीं करते हो। भाई, एक व्यक्ति का एक परिवार है, तो परिवार में ही सबको पसंद करने वाले लोग नहीं हैं। वो हो सकता है कि उनसे समाज ज़्यादा नाराज हो गया हो। कौन सी चीज़ें हैं? अब वो तो देखिए, बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार से लोगों को नाराज। एक तो जो भी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो उन्होंने रिक्रूटमेंट नहीं की। दूसरी बात देखिए, सबसे पहला काम क्या है, बच्चा जब बड़ा होता है तो विद्यालय जाता है। शिक्षा व्यवस्था की हालत देख लीजिए आप। सिंपल ये समझिए कि बिहार जैसे क्रॉस करता है, उत्तर प्रदेश में आदमी आता है तो 3 साल में वो ग्रेजुएट बनता है। आज बिहार का कोई बच्चा 3 साल में ग्रेजुएट नहीं बन पा रहा है, 5-5 साल लग रहे हैं, उसके 2 साल ऐसे बर्बाद हो जा रहे हैं। इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? रिजल्ट नहीं आता है, रिजल्ट सेशन लेट है, 1.5 2 साल सेशन लेट चल रहे हैं। अच्छा। शिक्षा माफिया जिस तरह से बिहार के यूनिवर्सिटी पे काबिज हैं, आप देख लीजिए भागलपुर विश्वविद्यालय का, देख लीजिए तिलका मांझी विश्वविद्यालय की क्या हालत है। हाँ, शिक्षा व्यवस्था खराब है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी है? भाई, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करनी है, लेकिन आपके पास सरकारी तंत्र है ना। हाँ। नीतीश कुमार जी जाके खड़े होकर सड़क नहीं बनवा रहे हैं। हाँ। उनको क्या है कि शासन को चलाना है जो शासन को डिलीवर कर सके। अब ये बताइए कि जो लड़का ग्रेजुएशन करने जा रहा है, उसका 2 साल बर्बाद हो जा रहा है सेशन लेट के कारण, उसको कौन सी सरकार वापस करेगी? किसकी वजह से हो रहा है? तो सरकार की पॉलिसी की वजह से। अच्छा, हम लोग जैसे सब्जी मंडी में, जब हम छोटे थे सब्जी मंडी जाते थे, तो वहाँ पे जैसे कोई टमाटर, आलू जैसे 20 रुपये किलो बेच रहा है, तो महिलाएं होती हैं वो मोल भाव करती हैं, तो 20 रुपये का सामान उससे बोलती हैं 10 में दे दो, फिर 10 में देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर 5 बोलती हैं तो वो क्या करता है, 5 रुपये में आलू नहीं देता है, वो फेंक देता है। सूअर खाते हैं, अन्य जानवर खाते हैं। तो क्या बिहार में वही स्थिति हो गई है कि फेंक दिया जाएगा सड़क पे? मतलब क्योंकि तेजस्वी यादव को भी हम लोग देखते हैं कि नीतीश ठीक है, ख़राब है, 15 साल में लोग उब गए हैं, शिक्षा व्यवस्था ख़राब है, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी भी वहाँ से लोग पटना जाते हैं या यहाँ बनारस आते हैं, BHU आते हैं उपचार कराने, वहाँ पे कोई हॉस्पिटल ढंग का नहीं है। तो तेजस्वी भी लेकिन 9वीं फेल हैं, उनके पिता का देखते ही हम लोग। फिर कांग्रेस का वहाँ पे साथ है और किस तरह के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया। तो क्या लग रहा है आपको कि परिवर्तन होगा तेजस्वी के पक्ष में? मतलब जैसे क्या लग रहा है? देखिए, स्थिति
मैं आपको साफ कर रहा हूँ कि चूँकि मैं गांव में गया था, हाँ। और वोटिंग के बाद लोगों का जो रुझान बातचीत हुआ, तो उसमें 2-3 चीज़ों पर मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक चीज़ है कि जिस तरह से लोग, आम जनता ये चाह रही है कि कोई भी सरकार अस्थाई सरकार बने, मतलब कि वो नहीं चाहती है कि त्रिशंकु सरकार बने। हाँ, उसी तरह से भारत के, चाहे खास करके बिहार के जो जनता है, उसके जो यंग लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो नौकरी भी मेरी अस्थाई रहे। वो नहीं चाहते हैं कि जैसे भी सरकार का एक ट्रेंड है कि जैसे जो भी मनरेगा में या बहुत सारे योजनाओं में वो दिखाते हैं कि रोजगार हम दे रहे हैं, लेकिन उस रोजगार को वो लोग कोई रोजगार नहीं मानता है। नहीं तो मतलब ये लग रहा है कि नीतीश कुमार को छोड़ के तेजस्वी के साथ लोग जा रहे हैं, आपको लग रहा है? हाँ, हमको ऐसा लगा। 2 कारण था। एक कारण था कि जो अभी नीतीश कुमार की मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1-2 डिसीजन है। पहला तो डिसीजन है कि 2004 के बाद 2005 में बिहार में और 4 में केंद्र में जो सरकारी कर्मचारी है उनको पेंशन नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र में है कि भाई हम आएंगे तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं मैं पुरानी पेंशन दूंगा। अच्छा। एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकारी कर्मचारी जो है उनको लगता है कि भाई हम, अगर तेजस्वी की सरकार आती है तो ये पेंशन हमको जो है, क्योंकि बुढ़ापे में पेंशन एक बहुत बड़ा साधन होता है, आपको पेंशन मिलेगा। इसमें नई पेंशन व्यवस्था में कोई आधार नहीं है, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरी मुद्दा है कि उन्होंने बार बार कहा है कि मैं नौकरी दूंगा और अस्थाई नौकरी दूंगा, मैंने सरकारी नौकरी दूंगा, परमानेंट दूंगा। मैंने इस चीज पर बड़ा फोकस किया। मोदी जी ने भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी दूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि रोजगार, मैंने 2 करोड़ नहीं दूंगा, मैंने कहा कि 10 लाख दूंगा और अस्थाई दूंगा। मैंने क्लियर कि जो, मैंने ऐसा नहीं हो कि कल बाद में आप घुमा दें। तो युवा भरोसा कर रहे हैं, युवा पूरा इस पर भरोसा कर रहा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भरोसा कर रहे हैं कि हमारा पुराना पेंशन हमको इम्प्लीमेंट हो जाएगा, नया पेंशन से हम छुटकारा मिल जाएगा। तीसरी व्यवस्था एक और बता रहे हैं कि ये जो बताया जा रहा है कि शिक्षा, नीतीश कुमार जी से एक लोगों में जो नए वर्ग हैं उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप डी में पहले परीक्षा के माध्यम से भर्ती नहीं होता था, तो ये रेल मंत्री बने तो इन्होंने ग्रुप डी में परीक्षा के आरआरबी से परीक्षा हुआ, और उसमें तो जिसमें अभी जितने भी कंपटीशन पूरे देश में होता है, हमको लगता है कि 70% लोग जो होते हैं वो केवल बिहार से आते हैं, और उसमें बहुत सारे लड़के ग्रुप डी में आए भी। तो वो क्या हुए, कंपटीशन किए, ग्रेजुएट थे, बीएससी थे, एमएससी थे, और वो लड़के कंपटीशन करके ग्रुप डी की नौकरी ट्रैकमैन की करते हैं, जिसमें आपको समझिए कि मतलब पढ़ा लिखा लड़का नौकरी नहीं, मजबूरी में करता है, वो गिट्टी उठाना, मतलब जो भी कुदाल चलाना, ये सब काम करते हैं। और उन्होंने क्या किया कि जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, टीचर की भर्ती जो किए वो उन्होंने कर दिया कि मार्क्स बेसिस से कर दिया। तो मार्क्स बेसिस पे क्या हो गए, मास्टर बन गए। अब पढ़ने लिखने वाले लोग गिट्टी ढेला कर रहे हैं। ये एक बड़ा ये हुआ कि जो पढ़ाने वाले लड़के थे वो गिट्टी ढो रहे हैं, तो नीतीश कुमार पढ़ने वाले तो थे ये वो जो मास्टर बन गए। रेल मंत्री वाली बात है तो बहुत पहले थे ना रेल मंत्री, लेकिन अभी जो चूंकि इनका जो है कि केंद्र में मंत्री बने, फिर यहाँ पर बिहार में मुख्यमंत्री बने, कम से कम 20 साल से सक्रिय मैंने जो अटैचमेंट एकदम फिगर, फ्रंट फिगर पर चल रहे हैं। तो ये जो चर्चा हो रही थी, कैलकुलेशन हो रहा था, ये है। और एक चीज़ तो था कि भाई 2000, ये जो डरा रहे हैं कि भाई 2000 जो 15 साल पहले की स्थिति है, इस स्थिति को जो नया वर्ग है जिसकी 25 साल उम्र है, वो तो 15 साल के पहले उसको मालूम ही नहीं है, तो वो आज देख रहा है कि हमको रोजगार चाहिए और अस्थायी रोजगार चाहिए। सर ये बताइए, आप बिहार में ही रहते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगा, जैसे रेल मंत्री का आपने जब जिक्र किया नीतीश कुमार जी के, तो हम एक कह सकते हैं कि जैसे लालू प्रसाद जी जब 15 साल रहे तो आप कह सकते हैं जंगल राज था या जो भी चीज़ें हैं, हम लोग चूँकि बहुत कम उस समय उम्र उस तरह से नहीं थी, हम लोग चीज़ें नहीं समझ पा रहे थे। दूसरा विषय था कि जब रेल मंत्री लालू प्रसाद जी बने तो उन्होंने, देखिए सरकार चाहे केंद्र में अभी भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, समाज के कल्याण के लिए सारी सरकारें योजनाएं चलाती हैं, लेकिन वो सरकार की योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जी का शौचालय जो है, प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, चूल्हे उन्होंने बांटे, गैस चूल्हे दे रहे हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं, जनधन खाते खोले जा रहे हैं। लालू प्रसाद जी ने एक योजना चलाई थी कि जो कूली काम करते हैं
मतलब उनका सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं रहता था। पूरे रेलवे यात्रियों के जो है बोझ को अपने सर पे ढोते थे, तो उसमें बहुत सारे कुली जो हैं उनको नौकरी मिली। अच्छा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो व्यक्ति वो रेल मंत्री के समय बहुत डिलीवर्ड किए। लालू जी को देखेंगे, एक पैलेस ऑन व्हील चलता था, उसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे। तो जब लालू जी रेल मंत्री बने तो उन्होंने क्या चालू किया, विलेज ऑन व्हील। तो गरीब कमज़ोर लोग, हम लोग यहाँ तीर्थाटन की परंपरा है, लोग रामेश्वर जाते हैं, गया जाते हैं, तमाम जगहों पे जाते हैं। तो गरीब का किस तरह से भला हो, उसको उन्होंने अपने विजन में डाला। तो चाहे लालू जी रेल मंत्री हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, रेल मंत्री में दोनों लोगों ने डिलीवर किया। लेकिन क्या है कि परिस्थितियों के हिसाब से कितना कौन डिलीवर कर पाता है। जैसे आप देखेंगे लसित मलिंगा जो है बहुत अच्छा यॉर्कर डालते हैं, और वही लसित मलिंगा कोई ऐसा यॉर्कर डालते हैं जिस पे छक्का पड़ जाता है। और एक तो वो जब डाल रहे हैं तो जिस विजन के साथ डाल रहे हैं वो डिलीवर बॉल हो रही है कि नहीं, थोड़ी सी गलती में चीज़ें डिलीवर नहीं होती, फुल टॉस हो जाता है। तो वही लालू जी का भी है। जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो शायद जो डिलीवर करना चाहते थे नहीं कर पाए। उसी तरह नीतीश कुमार जी हैं, जितना डिलीवर करना चाहते थे उतना कर पाए नहीं कर पाए, ये तो परिणाम बताएगा। भाई 15 साल तक इनको ही मौका मिला, 15 साल तक उनको ही मौका मिला। अच्छा, ये बताइए, आप बिहार के हैं, तो बिहार में हम कई गांव में भी गए, तो एक ऐसे भी गांव में गए जहां यादवों का बहुल क्षेत्र था, यादव बहुल गांव था। तो हमने महिलाओं से पूछा कि वोट आप लोग किसको देंगे, तो बोला लालटेन को देंगी। लेकिन फिर ये बोला कि नीतीश ने काम नहीं किया है क्या, तो बोली नहीं, काम तो किए हैं। तो मतलब जितना मुझे समझ में आया है कि जो महिलाएं और लड़कियां हैं वह अभी भी नीतीश को पसंद करती हैं, क्योंकि सुरक्षा के मामले पे जो है वो है। क्योंकि जो 2-2.5 साल तक जो राजद और जदयू की सरकार 2015 में बनी, तो हमने देखा कि कैसे सिवान जिले के जो शहाबुद्दीन गैंगस्टर हैं उनको एक दिन के लिए बेल होती है, जमानत मिलती है, और उनको रिसीव करने के लिए 800 गाड़ियाँ जाती हैं, और 800 गाड़ियाँ टोल टैक्स पे कहीं भी टैक्स नहीं देते हैं। तो एक डर तो है ना कि जंगल राज। तो क्या प्रश्न ये है कि महिलाएं परिवार से अलग जाके बिहार में वोट कर सकती हैं कि जैसा परिवार चाहेंगे वैसा वोट करेंगी? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो एक परसेप्शन यादव समाज के बारे में बना है कि यादव हैं तो लालू को वोट करेंगे, और यदि मतलब जो है उत्तर प्रदेश बिहार में भी इस तरह का एक बना हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि 90 के बाद जातिगत राजनीति हावी हो गई हो और समाज भी उस तरह से बन गया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वह बिहार है जो मगध की धरती पे चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जैसा ब्राह्मण सत्ता पे बैठा गद्दी तो प्रदान करता है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में कोई नहीं पूछता कि वो किस जाति के थे, पूरा बिहार खड़ा होता है। तो नेतृत्व, लीडरशिप किस प्रकार की हो, यदि लीडरशिप होती है, आज प्रधानमंत्री जी को देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो जाति है वो पूरे हिंदुस्तान में कितने % लोग हैं, लेकिन वही बिहार 39 लोकसभा सीट प्रधानमंत्री जी भाजपा को जिता करके देता है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो तो यादव नहीं है, लेकिन 39 लोकसभा सीट। नहीं तो आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मोदी के कैलिबर ये सब चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें बिहार की इमेज को खराब करने में। नहीं, वो खुद ही कहते हैं राजद वाले MY कॉम्बिनेशन मुस्लिम यादव लेके, ये मीडिया ने चलाया हुआ है। अच्छा, मैं साफ साफ मानता हूँ कि ये मीडिया का थोपा हुआ एजेंडा है बिहार को बदनाम करने के लिए, कि वहाँ MY फैक्टर चल रहा है। अपनी कमियाँ नहीं देखेंगे, हम अपनी कमी नहीं देखेंगे। यदि भाजपा बिहार में चुनाव हार जाती है तो कहेगी कि वहाँ MY फैक्टर चल गया। अब अभी तक जीत रहे थे नीतीश कुमार, 2 बार से सत्ता में आए थे, तब MY फैक्टर नहीं था। तो देखिए, सरकार लालू प्रसाद जी भी जब सत्ता से बाहर हुए, उनका वोट परसेंटेज गिरता है। एक चुनाव को जीतने में बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसमें ये हो सकता है कि उसकी जाति खड़ी हो जाए। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप बिहार में देख लीजिए, तमाम जगहों पे नरेंद्र मोदी जी की जाति कितना प्रतिशत है। लीडरशिप जब बड़ा होता है तो जाति के बंधन से टूट करके आदमी वोट करता है। अच्छा, ठीक है, अब अंत में हैं हम लोग इस टॉक के, तो ये बताइए प्रेडिक्शन आप लोग का क्या है, क्या लगता है कि कितनी सीटें किसको मिल सकती हैं? कुछ अनुमान तो देखिए, सीटों का हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। मतलब मेरा अनुमान बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि बिहार की जनता ने निर्णय किया है, और जो जनता ने निर्णय किया है उसका परिणाम उसको
मिलेगा। अब भविष्य में हमने यदि परिवर्तन के लिए किया है, नहीं हो पाएगा, तो लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि हम 5 साल बाद फिर परिवर्तन करेंगे। लेकिन एक बात जानिए, बिहार के लोग समाज पे अटूट भरोसा करते हैं, नेताओं पे अटूट भरोसा करते हैं। आप देखिए 5 साल में सत्ता परिवर्तन बिहार में नहीं होता। नहीं होते। कांग्रेस बहुत लंबे समय तक रही, लालू प्रसाद जी बहुत लंबे समय तक रहे, तो हम एक हद तक किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे तेजस्वी जी हो। लेकिन जब बिल्कुल आदमी खाली हाथ हो जाता है और समस्या का समाधान नहीं होता है, तो वही आदमी करवट बदलता है। लेकिन करवट बदल के बिहार की जनता इंतजार करेगी कि तेजस्वी जी यदि आते हैं तो उनसे डिलीवर की उम्मीद करेगी, और डिलीवर नहीं करेंगे तो हटा दिए जाएंगे। आप बताइए सर, आपका क्या अनुमान होगा इस चुनाव को लेके? मेरा अनुमान यही है कि जैसे आपने बोला समीकरण की बात, तो समीकरण तो है, लेकिन उस समीकरण में ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं कि 10 लाख समीकरण है, समीकरण है, जो समीकरण है तो है, वो तो हर पार्टी जो भी राजनीति आजकल लोग कर रहे हैं तो उनका है, वो एक लेवल मैंने जिसके वजह से वो नींव है। लेकिन उसमें यह है कि अब जीत हार जो होती है वो थोड़ा बहुत से होता है, लेकिन उसमें एक बड़ा चीज़ है कि एक जो 10 लाख रोजगार, आंगनबाड़ी, ममता, अनुमान बताइए इनका तो अनुमान यह है कि ये सारी चीज़ें जो प्लस हुआ है, इससे हमको लगता है पुरानी पेंशन बहाली, इन सारी जो मुद्दा उन्होंने दिया है उस मुद्दे पर लोग उनसे जुड़े हैं, और हमको ऐसा लगता है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। कितनी सीटें आ सकती हैं? सीटें हमको लगता है कि कम से कम 140 से कम नहीं आने